नमस्कार, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज है थर्सडे। अभी बज रहे हैं सुबह के 5:10। 4:30 बजे मैं उठा था। मैंने अभी अभी अपनी कॉफी बनाई है। हम तैयारी कर रहे हैं जिम जाने की और मैं सोच रहा हूँ कि आज भी जाके एक पुल वर्कआउट लगाऊं। पिछले 2 दिन से मैंने वर्कआउट नहीं किया है और 2 दिन पहले मैंने इसी होटल में वर्कआउट किया था। पुल वर्कआउट ही लगाया था, बड़ा मजा आया था। सो आई एम थिंकिंग कि मैं वही वर्कआउट रिपीट करूंगा, ज्यादा एक्सपेरिमेंटेटिव नहीं बनूंगा। कल हम अलीबाग से तकरीबन 6:30 वापस पहुंचे थे होटल में और मैंने तकरीबन 9 बजे तक बैठ के नॉन स्टॉप एडिटिंग करी और एक वीडियो ऑलमोस्ट एडिट हो चुका है जो अपलोड हो रहा है। आधा रात को हुआ था, उसके बाद मुझे बहुत नींद आने लग गई। मैंने उसे पॉज किया, फिर मैं सो गया। तो सुबह उठते ही मैंने अपलोडिंग रिज्यूम करी एंड आई स्टार्टेड गेटिंग रेडी। तो अब बस एक कॉफी पी के जिम चलने की तैयारी करनी है। और आज चौथा दिन है मुझे घर से दूर। मैं संडे को दोपहर को निकला था और आज थर्सडे की अर्ली मॉर्निंग है और मैं घर पहुंचूंगा रात को लेट नाइट। मेरी आई थिंक 7:45 की फ्लाइट है। अगर टाइम पे रहती है तो मैं 11 बजे तक शायद घर पहुंच जाऊं। जनरली रात की फ्लाइटें थोड़ा बहुत डिले होती हैं। तो पूरी फैमिली से मिले 4 दिन हो गए एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग एवरीवन। विहान की बहुत ज्यादा याद आ रही है, उससे ज्यादा फोन पे बात भी नहीं हो पाई है मेरी। और ये कल के डिनर की ट्रे। कल रात को मैंने एक क्लब सैंडविच बनाया था, काम करते करते ही खाना खाया था। 2 सैंडविचेस आए थे, फ्रेंच फ्राइज बहुत सारे थे जो मैंने नहीं खाए, छोड़ दिए। काफी सोचने के बाद मैंने इन रूम ही खाना मंगा लिया था, कहीं जाने का मन नहीं कर रहा था एंड देयर आर नो कलीग्स अराउंड, सब ट्रैवल कर गए। सो आई जस्ट थॉट दैट लेट मी हैव अ काम इवनिंग। तो मैंने बस काम किया, खाना खाया और चुपचाप सो गया। आई थिंक आई एम रेडी टू गो। और आप सोच रहे होंगे कि मुंबई जैसी गर्म सिटी में मैंने ये स्वेटशर्ट क्यों पहनी है, क्योंकि यार बहुत ज्यादा ठंडा होता है होटल। मैंने एसी उठते ही बंद किया है। द रूम वॉज चिल्ड और मैं 25 डिग्री सेट करके सोया था। लेकिन पता नहीं इनके ये एसीज इतने ज्यादा इफेक्टिव होते हैं कि 25 पे भी 20 जैसा फील देते हैं। तो उठते ही तकरीबन 45 मिनट्स पहले मैंने एसी बंद किया था। अभी भी रूम बहुत ठंडा है और बाहर कॉरिडोर ठंडा होता है, लिफ्ट ठंडी होती है, जिम तो बहुत ही ज्यादा ठंडा होता है। दैट रिमाइंड्स मी, जिम खुला नहीं होता है, जिम फोन करके खुलवाना पड़ता है। बिकॉज इस होटल का जिम ओपन होता है 6 बजे और हम जा रहे हैं 5:15 बजे। Good morning, Data. This is Magan. Hi, good morning. I'm calling from 523. I wanted to go to the gym. Can you ask someone to open it up, please? Noted, sir. Thank you. I'll be there in 5 minutes. So if you can I will please send, inform them, sir. It will be open. that'll be great. Thank you so much. तो ये काम तो हो गया और ये काम भी हो गया। अपलोड खत्म है और प्रोसेसिंग चल रही है वीडियो की। तो वी कैन शट इट डाउन एंड वी कैन गो टू द जिम। ऑलमोस्ट 5:20 हो चुके हैं। तो चलिए जिम चलते हैं। और एक और चीज होती है होटल्स में, पता नहीं क्यों ये लाइट बहुत डिम होती है यहाँ पर। तो आपको दिख रहा होगा वीडियो बहुत डार्क आ रहा है। अगर दिन है तो खिड़की से लाइट आती है नेचुरल, लेकिन रात को तो दिस इज द मैक्सिमम लाइट, तो ये हमेशा डार्क ही रहता है। और ये जो रूम की चाबी होती है ना, इसको मोबाइल फोन के साथ नहीं रखना चाहिए फॉर सम रीजन। कई बार ये डीएक्टिवेट हो जाती है और अगर ये डीएक्टिवेट हो गई तो आपको वापस फ्रंट डेस्क पे चल के जाना पड़ता है। वो आपको एक नई की बना के देते हैं, तब आपका दरवाजा खुलता है। और मैंने उनसे एक सिटी व्यू रूम मांगा था, तो मुझे उन्होंने इस कॉरिडोर का ऑलमोस्ट लास्ट रूम दिया है। काफी चल के जाना पड़ता है लिफ्ट के लिए। कई लोग ऐसे रूम्स मांगते हैं जो लिफ्ट लॉबी से दूर हो। जितना आपका रूम लिफ्ट लॉबी के पास होता है उतना ज्यादा शोर शराबा हल्ला होता है। तो कई लोग कम चलना चाहते हैं, दैट्स व्हाई दे प्रेफर रूम्स क्लोज टू द लॉबी, बट दे आर ओके विद द नॉइज। कई लोगों को पिन ड्रॉप साइलेंस चाहिए होता है, तो वो रहते हैं लिफ्ट लॉबी से दूर। स्पेशली जो एयरलाइन क्रू होता है उनको लिफ्ट लॉबी से दूर रूम्स दिए जाते हैं, क्योंकि उनका काम होता है सोना। दे हैव टू रेस्ट बिफोर दे कैन टेक द नेक्स्ट फ्लाइट। ये रेगुलेशन होती है। और मेरी बकबक में लिफ्ट लॉबी आ गई। और ये नीचे रेस्टोरेंट है जहाँ पर ब्रेकफास्ट होता है और ये खुलता है 7 बजे। तो वर्कआउट के बाद यहीं आना है पेट भरने के लिए। और ये जिम की एंट्री है। तो जिम की एंट्री पे माहौल बनाने के लिए उन्होंने ये दंगल और पहलवानों के फोटो लगा रखे हैं, बहुत अपीलिंग है। और ये पहलवान जी तो बहुत ज्यादा तगड़े लगे मुझे, वेरी नाइस पिक्चर्स। यहाँ पर भी अखाड़ा, दंगल, वन मोर, वेरी नाइस पिक्चर्स। ये योगा, काफी योगा की पिक्चर्स है इधर। और एज एक्सपेक्टेड ये हमारा पर्सनल जिम है। आज भी कोई भी नहीं दिख रहा है यहाँ पर मुझे, तो उन्होंने एक्सक्लूसिवली मेरे लिए जिम खोला। थैंक यू ताज। 2 दिन बहुत खाया है, सुस्ती आ रही है, तो आई थिंक आज वर्कआउट अच्छा होना चाहिए, पंप्स अच्छे होने चाहिए। नींद पूरी नहीं हो रही है 3 दिन से, बट स्टिल लेट्स फोकस एंड गेट इन अ गुड वर्कआउट। I
wanna be the best in the game, invest in my name, check no restraints, I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess and I change, possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints. Money, clout and fame, a disease, a plague. We all love to hate, have to play the game, have to make a name. All our insecurities are on display. This is war with the enemy, think that it was meant to be. Living in a time where disease is on every screen. I won't let them fester me, I know most are festering. Negativity is a plague for the mentally weak. No mercy, all I got is working. Never stop searching, never quench the thirsty. I'm toxic and psychotic, with this logic you can't stop it. It's been chronic since I was a boy, so neurotic and chaotic. Built to last with the webs I'm weaving. I could change the past with all I'm achieving. Got my foot on gas, never stop competing. If you break like glass, then this life's gonna eat 'em. Make mistakes real fast, then you learn how to beat 'em. If you take off the cast, you can see all the healing. If the pain's in the past, move. आई हैड अ गुड वर्कआउट, बहुत बढ़िया वर्कआउट था, लेकिन आई एम लेट। मैंने टारगेट किया था कि मैं 7 बजे तक वर्कआउट खत्म कर दूंगा ताकि मैं 7:45-8 के बीच में होटल से निकल जाऊं। बट अभी 7:20 हो रहे हैं, अभी जाके तैयार होना है, उसके बाद ब्रेकफास्ट करना है, चेकआउट करना है, टैक्सी बुलानी है। आई जस्ट होप कि मैं ऑफिस टाइम पे पहुंच पाऊं। और बॉम्बे का ट्रैफिक सुबह 9 बजे के आसपास इज क्रेजी। और ये है इस बार खिड़की से बाहर का व्यू। पहली बात तो ये एंजॉयबल नहीं है, दूसरा एंजॉय करने का टाइम नहीं है। सो आई विल शेव, आई विल टेक अ शावर, फटाफट रेडी होता हूँ और ब्रेकफास्ट पे चलते हैं। वी आर नॉट लेट बिकॉज आई एम रेडी टू गो। और अब आ रहा है दिन का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, जो कि है एक बुफे ब्रेकफास्ट। तो चलिए ब्रेकफास्ट एंजॉय करते हैं। और ये इस होटल की अच्छी बात है, ज्यादातर 5 स्टार होटल्स की लॉबीज कारपेटेड होती है, कारपेट लगा होता है मेनली साउंड एब्जॉर्ब करने के लिए, टू मेक द प्लेस अ लॉट मोर क्वाइटर। बट अगर आप बैग्स ड्रैग करते हैं, दैट कैन बी अ नाइटमेयर, क्योंकि अगर आपका बैग हैवी है तो कारपेट पे ड्रैग करना बड़ा मुश्किल होता है। बट जनरली होटल्स में कारपेट ही होते हैं। बट ताज सेंटा क्रूज ने दिमाग यूज किया है और यहाँ मार्बल लगाया है। इट्स वेरी कन्वीनियंट, बैग मक्खन की तरह चल रहा है। आई डोंट नीड टू पुट एक्स्ट्रा एफर्ट। तो थैंक यू ताज सेंटा क्रूज। तो पहली सर्विंग ब्रेकफास्ट की हमेशा होती है फ्रूट्स। तो मैं 2 प्लेट्स लाया हूँ, एक पाइनएप्पल से भर के और एक पपाया और थोड़ा सा वाटरमेलन से भर के। फ्रुक्टोज मिलता है जो ग्लाइकोजन भरने में हेल्प करता है, थोड़ा हाइड्रेशन भी होती है बॉडी की। और जब मैं 2 भरी हुई प्लेट उठा के ला रहा था, जितने भी लोग बैठे हैं वो घूर रहे थे कि ये अकेला खाएगा कि ये फैमिली के साथ है। बट आपको न्यूट्रिशन के मामले में बेशरम बनना पड़ता है। वेरी स्वीट। सारा फ्रूट खत्म, मेरे ऑमलेट्स भी आ गए, बाकी सामान लेके आते हैं। तो ये हमारी सेकंड सर्विंग। ये है 3 होल व्हीट ब्रेड, 2 चिकन सॉसेज, बहुत सारा ग्रिल्ड चिकन, स्मोक चिकन रादर, और ये है 2 ऑमलेट। ये नीचे वाला ऑमलेट है 2 होल एग्स का और ऊपर वाला है 5 एग वाइट्स का। इट्स अ वेरी बिग ब्रेकफास्ट। तो आई थिंक अब सीधा लंच पे खाएंगे इसके बाद। मैं आपके कार में शूट कर लूं? मैं ना कैमरे को देख के बोलूंगा, मेरे को पागल मत समझना, मैं यूट्यूब के लिए। तो बॉम्बे ने फिर से मेरा वेलकम किया है अर्ली मॉर्निंग बैड ट्रैफिक से। आई थिंक बट वी आर ऑन टाइम। आधा घंटा दिखा रहा है, आई शुड रीच ऑफिस बाय 9:20 और सो। हैड अ वेरी वेरी हैवी ब्रेकफास्ट। और मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। आपने वर्कआउट करने से पहले मेरे मुंह से सुना होगा कि मैं एक पुल वर्कआउट करूंगा, लेकिन मैंने करा एक पुश वर्कआउट। एक्चुअली मेरा आज पुश डे था, लेकिन लास्ट टाइम जो मेरा एक्सपीरियंस रहा था जिम में, उसमें मैंने असेस किया था कि पुश वर्कआउट करने के सारे इक्विपमेंट जो मुझे चाहिए वो नहीं है। मैं डिसअपॉइंट हुआ था, मुझे अच्छा नहीं लगा था कि मेरे टाइप का डंबल नहीं है, मेरे एंगल पे बेंच नहीं है, मेरे टाइप का रैक नहीं है, वगैरह वगैरह। सो इस वजह से मुझे लगा कि मैं पुश वर्कआउट नहीं करना चाहता, क्योंकि ये मेरे हिसाब से कस्टमाइज नहीं है। तो मुझे डिसअपॉइंटमेंट हुई। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि आपका माइंडसेट कैसे वायर्ड है। तो एक तरफ होती है डिसअपॉइंटमेंट, दूसरी तरफ होती है एक्सपेक्टेशन और एंटाइटलमेंट। तो मैंने एक्सपेक्ट किया कि एक अच्छा जिम है तो ये सब होना ही चाहिए, वो गलत था। जरूरी नहीं है कि एक अच्छे जिम में वो सब हो जो मुझे पसंद है। एक अच्छे जिम में वो सब होना चाहिए जो एक पुश वर्कआउट लगाने के लिए बहुत है, इनफ है। और इस जिम में इनफ से काफी ज्यादा था और मैंने एक अच्छा पुश वर्कआउट लगाया। दूसरा एंटाइटलमेंट, मुझे लगा कि यार मैं एंटाइटल्ड हूँ, मैं 5 स्टार होटल में ठहरा हूँ, ताज सेंटा क्रूज है, तो यहाँ पर ये चीज नहीं है, ये कैसे हो सकता है यार। तो यार लाइफ में ना एंटाइटलमेंट के बेसिस पे कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए।
आई एम फॉर्चुनेट कि मेरे पास ये जॉब है, आई एम फॉर्चुनेट कि मैं ट्रैवल कर पा रहा हूँ अपनी नौकरी की वजह से, मैं 5 स्टार होटल में ठहर पा रहा हूँ अपनी नौकरी की वजह से। और इस पूरी सिचुएशन में केवल एक छोटी सी चीज कि जिम में मेरे हिसाब के डंबल, एंगल, बेंच ये सब नहीं है, उस वजह से मैं डिसअपॉइंट हूँ। आई थिंक दैट वाज वेरी रॉन्ग ऑन माय पार्ट। तो मैंने मन ही मन अपने आप को डांटा कि थोड़ी शर्म कर ले, और मैंने पुश वर्कआउट ही लगाया। जो इक्विपमेंट था आपने देखा, जो मशीन्स थी आपने देखा उसके हिसाब से, और एक अच्छा पुश वर्कआउट लगा, अच्छा पंप आया, अच्छी वॉल्यूम के साथ मैंने वर्कआउट लगाया। तो हमेशा याद रखिएगा, देयर आर 2 साइड्स ऑफ एवरी सिचुएशन। इफ यू फेस डिसअपॉइंटमेंट, जस्ट थिंक कि वो डिसअपॉइंटमेंट एक्सपेक्टेशन की वजह से है या एंटाइटलमेंट की वजह से है, या कोई जेन्युइन डिसअपॉइंटमेंट है जहां आपको कुछ मिलना चाहिए था, आपको नहीं मिला। ज्यादातर केसेस में एक्सपेक्टेशन का रूल होता है और आप एंटाइटल समझते हैं कि भाई मुझे तो ये मिलना ही चाहिए था। और अब बात करते हैं मेरी फूड चॉइसेस की। तो जो मेरे पिछले 2-3 होटल वाले व्लॉग थे जहाँ मैंने होटल में ब्रेकफास्ट किया, मुझे कमेंट्स आए, इनफैक्ट मेरे दोस्तों ने भी मुझे बोला जिन्हें ये पता नहीं था कि मैं 5 स्टार होटल्स में ठहर के भी उनका बुफे एंजॉय नहीं करता, या मैं पैनकेक, वॉफल्स, इडली, सांभर, इतनी सारी जो चीजें ये सब नहीं खाता। मैं वहां जाके भी अपना रूखा सूखा अंडा, ब्रेड, चिकन ये सब ही खाता हूँ। तो यहाँ पर ना डिसिप्लिन मैटर करता है। डिसिप्लिन को हम बहुत नेगेटिव वर्ड की तरह यूज करते हैं कि डिसिप्लिन मतलब अपने आप को सजा देना। ये डिसिप्लिन का मतलब नहीं होता। डिसिप्लिन का मतलब होता है दैट यू फॉरगो स्मॉल प्लेजर्स, कि आप ये छोटी छोटी जो चीजें हैं, स्वाद अच्छा मिलना, अच्छा टेस्टी खाना खाना, यू फॉरगो देम, क्योंकि आपको पता है ये आपके लिए लॉन्ग टर्म में अच्छा है, ये मेरे गोल्स मुझे अचीव करने में मेरी हेल्प करेगा। सो ए डिसिप्लिन इज नॉट नेगेटिव। दूसरा, डिसिप्लिन इज व्हेन नो वन इज वाचिंग यू। अगर मैं व्लॉग ना करूं और मैं अकेला ठहरा हूं और मैं चुपचाप कुछ भी खा लूं, तो किसी को नहीं पता लगेगा, कोई मुझे कुछ नहीं बोलेगा, कोई क्वेश्चन नहीं करेगा। लेकिन दैट्स डिसिप्लिन। डिसिप्लिन इज जब कोई आपको नहीं देख रहा, यू डू द राइट थिंग, यू डू द थिंग दैट यू हैव टू डू। और ये खाने में ही अप्लाई नहीं होता है, या आपके जॉब में अप्लाई होता है, या आपके रिलेशन में अप्लाई होता है, या आपके वर्कआउट में अप्लाई होता है। बी डिसिप्लिन व्हेन नो वन इज वाचिंग यू। अगर आप ये कर सकते हैं तब आप असली मायने में डिसिप्लिन है। कई बार हम डिसिप्लिन शो करते हैं, या तो सोशल मीडिया के लिए, या यूट्यूब के लिए, या किसी को इम्प्रेस करने के लिए। ऑफिस में हम हार्ड वर्क शो करते हैं, वी प्रिटेंड दैट वी आर हार्ड वर्किंग एट लॉट ऑफ टाइम, कि मेरा काम तो 5 बजे खत्म हो जाना चाहिए था, पर मैं 7 बजे तक ऑफिस में बैठा हूँ। दैट इज नॉट डिसिप्लिन, दैट इज शो ऑफ। डिसिप्लिन वो है कि आप सही चीज करें जब कोई नहीं देख रहा आपको, समझ गए? तो ये डिसअपॉइंटमेंट और डिसिप्लिन के जो थॉट्स है ना, ये मेरे थॉट्स हैं। अगर आप एग्री करते हैं तो कमेंट करके बताना, अगर आप नहीं करते तो भी बताना प्लीज। शाम के 5 बज रहे हैं और मैं टाइम से पहले एयरपोर्ट पहुंच गया हूं। बहुत तेज बारिश होने लग गई थी, तो सबने मुझे रिकमेंड किया कि ट्रैफिक बहुत ज्यादा मिल सकता है, तो तुम निकल जाओ ऑफिस से। यहाँ शोर बहुत है पर भीड़ नहीं है, तो आई ट्राई एंड एंटर द टर्मिनल नाउ। वो सामने गेट से बोर्डिंग शुरू होनी है, पर अभी तक कोई स्टाफ नहीं आया है विस्तारा का। कोई दूसरी फ्लाइट की बोर्डिंग चल रही है, तो तब तक मैं टाइम काटने के लिए यहाँ खड़ा होकर एडिटिंग और करूँगा थोड़ी। आई एम नथिंग टू डू। आई थिंक अब कुछ फ्लैश हो रहा है, मे बी दे विल स्टार्ट इन सम टाइम। दो फ्लाइटें एक साथ बोर्ड हो रही हैं सेम गेट से, स्पाइस जेट की और विस्तारा की, जिसमें मुझे जाना है। तो इस समय बस अड्डे और एयरपोर्ट पे कोई फ़र्क नहीं है, धक्का मुक्की चल रही है, कन्फ्यूजन है। तो आई थिंक आई विल वेट रादर देन मैं गलत फ्लाइट बोर्ड कर जाऊँ, थोड़ी सी भीड़ कम हो जाए फिर जाऊँगा। कुछ नहीं समझ आ रहा भाई, कुछ नहीं समझ आ रहा। 2 गेट हैं, दोनों से लोग जा रहे हैं, धक्का मुक्की, कैओस। तो 5 दिन की मुंबई यात्रा के बाद फाइनली आई एम बैक इन माई टाउन। मैं दिल्ली पहुंच चुका हूं और वेट हो रही है चेक इन बैग की। इस बेल्ट पे 3 फ्लाइट के बैग एक साथ चल रहे हैं, तो पता नहीं कितनी देर में बैग आएगा, इसलिए मैं बैग चेक इन कराना प्रेफर नहीं करता। लेकिन इस बार लंबा ट्रिप था, कपड़े ज़्यादा थे, तो इसलिए मुझे चेक इन कराना पड़ा। टाइम हो रहा है 10:20, तो नींद आनी शुरू हो गई है। घर पहुंचने में 1 घंटा लगेगा, 11:30 तक मैं घर पहुंचूंगा। और जब तक मैं घर पहुंचूंगा इश्ता, विहान आई थिंक सब सो चुके होंगे, सो आई विल नॉट बी एबल टू मीट एनीवन। तो कल सवेरे ही मिलूंगा सबसे।